राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। यूपी में अब की बार मानो धर्म युद्ध छिड़ गया है। हर दल हिंदुत्व के रंग में रंगा नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ हों, प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव हों, शिवपाल यादव हों, मायावती हों, हर कोई हिंदुत्व कार्ड खेलता नजर आ रहा है। किसी का हिंदुत्व थोड़ा सा हार्ड, किसी का थोड़ा सा सॉफ्ट। सबसे पहले आपको कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक बार फिर से कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रियंका को आगे करके उनके चेहरे पर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर यूपी में उतर रही है। ये 5 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं अब की बार यूपी में कांग्रेस कैसे पूरी ताकत झोंक रही है। कल प्रियंका गांधी ने कन्या पूजन किया, उसकी तस्वीर है। इससे पहले बीते रविवार को प्रियंका ने वाराणसी में एक रैली को संबोधित किया था। माथे पर चंदन का बड़ा बड़ा टीका आपने मिस नहीं किया होगा। इस रैली में प्रियंका गांधी को तलवार और मुकुट भेंट किया गया। इसी रैली में प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत दुर्गा स्तुति से की थी। जय माता दी का जयकारा लगवाया था। वो ये बताना भी नहीं भूली कि आज उनका नवरात्रि का चौथा व्रत है। इस रैली से पहले वाराणसी में प्रियंका दुर्गा मंदिर गई, काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। उससे पहले 7 अक्टूबर को जब वो लखीमपुर हिंसा में पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही थी तो उनका पहला पड़ाव मारी माता मंदिर के बाहरी इलाके में था। और जैसे ही उनके कर्मचारियों ने मीडिया के साथ तस्वीरें साझा की, एक संदेश यह भी दिया गया कि वो नवरात्रि के पहले दिन उपवास कर रही थी। यह देखिए कन्या पूजन की प्रियंका गांधी की तस्वीर जो उन्होंने खुद शेयर की है। अब आइए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महानवमी के मौके पर सीएम योगी ने देखिए आज कन्या पूजन किया। उसकी तस्वीरें देखिए। इस मौके पर दशहरे की शुभकामनाएं भी सीएम योगी ने दी। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 25 बार से ज्यादा अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। वहीं नवरात्रि में रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव भी हिंदुत्व को लेकर अपने इरादे जता चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव, ये देखिए अखिलेश यादव भी यूपी में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और पूजा अर्चना बार बार करते हुए नजर भी आते हैं। माघ मेले में संगम में सपा प्रमुख ने डुबकी भी लगाई थी। हनुमान मंदिर में माथा टेका था और चित्रकूट में भरतकूप में स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की थी। मिर्जापुर पहुंचे तो वहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका। अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद पूरे परिवार के साथ जाकर रामलला का दर्शन करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अखिलेश ने इटावा के सैफई में भगवान श्री कृष्ण की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई। भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने का पहले ही पार्टी वादा कर चुकी है। शिवपाल यादव बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर अपने सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। शिवपाल यादव तस्वीर देखिए। और अब मायावती भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर इस बार नजर आ रही हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली में मायावती ने कहा था उनकी सरकार बनने पर भी काशी, मथुरा और अयोध्या में कराए जा रहे विकास कार्य को रोका नहीं जाएगा, यथावत वो कार्य जारी रहेंगे। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी की थी, वो अयोध्या से की थी, याद होगा आपको, जहां पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा ने रामलला के दर्शन किए थे। लखनऊ में बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन के समापन पर मायावती का मंच पूरी तरह से हिंदुत्व के रंग में रंगा हुआ नजर आया था। ब्राह्मण शंख बजा रहे थे, याद होगा आपको, मंत्रोच्चार हो रहा था और मायावती हाथों में त्रिशूल लिए देवी की तरह दिख रही थी। वो भगवान गणेश की प्रतिमा वो भी लेते हुए साफ दिखाई दे रही थी। मायावती की रणनीति साफ है, हिंदुत्व की हवा में बहकर बीजेपी के पक्ष में जा रहे अधिक से अधिक वोटों को हाथी के पक्ष में मोड़ना। तो देखा आपने कैसे धर्म युद्ध छिड़ गया है राष्ट्र की बात में। इसीलिए आज का हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। यूपी में प्रियंका ने छेड़ दिया धर्म युद्ध। और दूसरा, कौन जीतेगा हिंदुत्व की लड़ाई? राष्ट्र की बात में जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। आज मेरे साथ बीजेपी से नलिन कोहली आपकी टीवी स्क्रीन पे आ गए। बड़े दिनों बाद आए नलिन भाई, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह।
समाजवादी पार्टी से सुनील साजन, युवा और तेज तर्रार नेता पार्टी के, और तस्लीम रहमानी साहब हैं, इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, प्रेसिडेंट हैं एमपीसीआई के, और अपने तेज तर्रार रवैये के लिए, अपने तीखे प्रहारों के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। नलिन कोहली, आपसे शुरू कर रहा हूं। नलिन कोहली, आपकी पिच पर इस बार सारी पार्टियां उतरने के लिए तैयार हैं, फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, आप तैयार हैं क्या? पहले धन्यवाद, और आपके शो पे आने का मुझे भी बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो उनके लिए तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो मंदिर जाए, मंदिर में पूजा करे, गोरखनाथ पीठ पे, वहीं के वो मठाधीश है एक रूप से, आज तो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो ये तो बड़े स्वाभाविक है। भाजपा के तो लोग तो अक्सर जाते हैं मंदिर, लेकिन हमें बड़ी खुशी की बात ये लगती है कि कम से कम चुनाव के चलते और चुनाव के आते आते कई अन्य नेता जो हैं अलग अलग पार्टी के, वो सेक्युलरवाद शब्द को भूल जाते हैं और कम से कम भगवान को याद करते हैं। दिक्कत की घड़ी में अक्सर ऐसे होता है, जो पुरुष महिलाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जब वो चिंता की घड़ी आती है या एक परीक्षा की घड़ी आती है तो भगवान याद आ ही जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, धर्म के लिए अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है कि वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जहां भी उनकी अच्छी बात है। यानी मैं तो ये पूछ रहा हूं, वो वहां जाए। आपको फिक्र तो नहीं हो रही है तस्वीरें देख के? मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया मानक। मैं कह रहा हूं, ये आपने कहा सबके लिए अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं आपके लिए अच्छी बात है या नहीं है? आपके लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है? हमारे लिए खतरे की घंटी कैसे होगी मानक भाई? पहली बात है कि हम तो परफॉर्मेंस की राजनीति करते हैं, सेवा की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा मॉडल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सरकार चल रही है। हमारे प्रदेशों में वही मॉडल है। हमारे किसी भी कार्यक्रम में देखिए जो है विकास के कार्यक्रम, उसमें ये नहीं देखा जाता कौन किस धर्म का है, कौन किस जात का है, कौन किस स्थान का है, सेवा भाव से काम होता है। पार्टी भी हमारे यहाँ नड्डा जी के नेतृत्व में हो गया है सेवा ही संगठन। पूरे कोरोना काल में पिछले साल, इस साल संगठन लगी रही है, अपना काम करती रही है। तो हमारा ये मॉडल नहीं है। ठीक है, दूसरों का एक अलग मॉडल हो सकता है, उनका अधिकार है कि एक परिवार केंद्रित पार्टी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी पता है, और ये भगवान का नाम वो इस्तेमाल करे, भगवान को याद करे चुनाव के समय। एक सेकंड नलिन भाई, एक सेकंड। आपको भी पता है, आपके सारे नेता, मंत्री, सारे प्रवक्ता, सब सांसद, एमएलए, हर कोई खुलकर यह कहता है कि बीजेपी की कामयाबी का जो मॉडल है, आप पता नहीं, आप सिर्फ विकास का मॉडल बता रहे हैं। बीजेपी की कामयाबी के मॉडल में हिंदुत्व भी है, विकास भी है, राष्ट्रवाद भी है, सब कहते हैं ये। आप वो हिंदुत्व को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? अच्छा बोला है, और इसका जवाब देता हूं मैं मानक भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे लिए ये चुनावी मुद्दे नहीं है। हिंदुत्व जो है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसकी, और हमारी परिभाषा हिंदुत्व की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है, वे ऑफ लाइफ, धर्म नहीं, अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें हम सब जो है सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो इस धरती के हैं वो उस रूप से है। हमारे लिए वो है। राष्ट्रवाद कभी क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है? क्या देश के प्रति स्नेह जो है चुनाव के दाव पे लगाई जा सकती है? मतलब आप ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और बाकी सारे नेता चुनावी हिंदू हैं? योगी जी तो कह ही चुके हैं ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं। आप ये कह रहे हैं चुनावी हिंदू हैं? अब ऐसा है, मैं इतना कहूंगा, योगी जी ने बड़े जो शब्दों का प्रयोग किया है उस पर उनको बाकी पार्टियों को चिंता करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 शब्दों में जो है बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी। क्योंकि आप याद करिए, जनेइयों की बात जो है वो तो कब आई राहुल गांधी जी के यहाँ? जब सोमनाथ मंदिर गए तो वहां पर दूसरी रजिस्टर में उनके एंट्री किए गए, जब शोर हुआ। तो ये हमेशा हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता है, आला कमान है, खासकर से नेहरू गांधी परिवार से, वो हमेशा मंदिर यात्रा उनकी शुरू होती है चुनाव के पास। ठीक है, वो उनकी राजनीतिक सोच है, हमारे लिए आस्था की बात है, उनके लिए राजनीतिक बात है। ओके, ऑलराइट। सुरेंद्र राजपूत, ऐसा लगता है गुजरात चुनाव, पिछला चुनाव याद करिए, जब राहुल गांधी गए थे, मंदिर गए थे, आलोचना भी हुई थी, लेकिन चुनावी फायदा भी हुआ था। क्या वो गुजरात वाला मॉडल, मैं मोदी के गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मंदिर जाने वाला कांग्रेस का, राहुल गांधी का मॉडल, क्या प्रियंका गांधी यूपी में उतार रही हैं क्या? मानक भाई देखिए, नलिन भाई अच्छे इंसान हैं, इनका आपने भी स्वागत किया, हम भी स्वागत। इन जैसे 4-6 लोग हो जाए तो भाजपा सुधर जाए, अटल जी की भाजपा हो जाए। देखिए, सच बात यह है कि आप
और भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई कितना भी आरोप लगाए, कहें कि धर्म युद्ध है, उनके लिए धर्म युद्ध होगा, हमारे लिए तो कर्म युद्ध है। उनके लिए धर्म योगी होंगे, हमारे तो प्रियंका जी कर्म योगी। कर्म कर रही हैं, वाल्मीकियों के मंदिर में भी जाके झाड़ू लगा रही हैं, और उस सामंती सोच से, जिसको अगर आप धर्म कहते हैं तो ऐसा तो धर्म होता नहीं जिसमें महिलाओं को झाड़ू लगाने को लेकर के एक इस तरीके की गंदी टिप्पणी की जाए, सामंतवादी सोच की टिप्पणी की जाए कि उसको उन्हीं काम के लिए रखा गया है, देश की 50 करोड़ महिलाओं को अपमान किया जाए, तो वाल्मीकि मंदिर में भी गई, ऐसी तो बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, गुजरात के लिए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, वो आरोप नहीं है। ना एक सेकंड, ना इसको गलत तरीके से मत लीजिए, ये आरोप नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा, ये चुनावी आपकी रणनीति हो सकती है, और उसका फायदा भी आपको मिला था। बीजेपी को आपने 100 के नीचे समेट दिया था। क्या वही मॉडल एक बार फिर से यूपी में आप उतारना चाह रहे हैं? मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, यही बात कह रहा हूं। आपका तो आरोप हो चाहे विश्लेषण हो, हमें धनात्मक ऊर्जा देती है मानक भाई, आप अच्छे पत्रकार। मैं आपको एक चीज कहता हूं कि जब राहुल गांधी जी क्या नाम मानसरोवर गए थे, कैलाश मानसरोवर, तब कौन सा चुनाव था? या जब राहुल गांधी जी केदारनाथ पैदल चल करके गए थे, तब कौन सा चुनाव था? मानसरोवर भी पैदल चल कर गए, केदारनाथ भी पैदल चल करके गए, और उसी की तरीके से नरेंद्र मोदी जी की कोई एक यात्रा दिखा दीजिए ना, जिस यात्रा पे श्री नरेंद्र मोदी जी 14-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कहीं पैदल चले हो। अभी के मंदिर गए थे राहुल गांधी जी, कौन सा चुनाव? जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता के मंदिर में पैदल चल के गए थे। कोई एक यात्रा मोदी जी की, योगी जी की, या मैं आपको बताऊं श्री अमित शाह जी की एक यात्रा दिखा दीजिए जिसमें 14 किलोमीटर पैदल के लोग चले हों। इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं, इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये साबित करना चाह रहा हूं, और कोई नहीं, ये धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं, ये धर्म का उपयोग वोटों के लिए करते हैं, ये धर्म का उपयोग लोगों को लड़ाने के लिए करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए करते हैं। हम लोग, धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है। नवरात्रि है तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी मरी माता के मंदिर भी जाएंगी, श्रीमती प्रियंका ओके, नलिन कोहली क्विक रिस्पांस, उसके बाद आगे जा रहा हूं। मैं आपको बताऊं, और एक चीज और बता दूं, एक छोटी सी बात और बता दूं। हाँ। आज ही अमित शाह जी ने गोवा में घोषणा कर दी कि देश की सीमाओं पर आतंकवाद और युद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आ गया है, देश की सीमाओं पर युद्ध बर्दाश्त। अरे भाई, देश की सीमाओं पर कब कोई युद्ध बर्दाश्त कर सकता है? कोई युद्ध बर्दाश्त कर सकता है कि देश की सीमा पर? नलिन कोहली क्विक रिस्पांस। सपूत होगा? नलिन जी बोलिए, आप बताइए। ये चुनावी शेर है। सुरेंद्र जी का वाक्य खत्म हो जाए फिर मैं जवाब। नलिन कोहली टोकता नहीं कीजिए। हाँ, धन्यवाद। तो पहले तो सुरेंद्र जी को भी नमस्ते। दूसरे 2 बातें मैं कहूंगा। बहुत अच्छा हिमंतो बिस्व शर्मा जी ने कहा था अभी पीछे एक कॉन्क्लेव में कि मतलब आप भी बताइए, कैमरा पहुंच गया झाड़ू करते हुए प्रियंका जी को दिखाने के लिए। हमारी माताएं, हमने भी झाड़ू उठाई है भाई, और हम बता सकते हैं खुद घर की सफाई किए, आपने भी किया होगा, कई लोग करते हैं, साधारण है, स्वाभाविक है। अपने घर या जिस स्थान में आप रहते हो उसकी सफाई रखना तो बड़ी स्वाभाविक बात है, रोज करोड़ों लोग करते हैं। लेकिन रोज करोड़ों लोग कैमरा लगाकर उसका बाहर देश में बताएं कि जी हमने झाड़ू उठा दिया है सफाई करने के लिए, ये नहीं होता। तो वो अपने आप में एक अद्भुत बात होती है, दिखावे की बात हो सकती है। दूसरी बात, 1967 में आप पूछ रहे मोदी जी कब पैदल गए? 1967 में बेलूर मठ गए थे, वहां दीक्षा लेना चाहते थे, पहाड़ों में रहे। ये तो सबको पता है, दुनिया को पता है। मुझे पता नहीं ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं सुरेंद्र जी, उनको कैसे ये खबर रह गई? देश के प्रधानमंत्री की ये जानकारी भूल ही गए वो। ओके, सुनील साजन। मानक भाई 5 सेकंड। अच्छा बोलिए सुरेंद्र राजपूत, बोलिए। हाँ, कोई जल्दी से। पहली चीज तो बिल्कुल सही कहा नलिन भाई, बहुत ही क्या नाम, इतने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो लॉयर है या नहीं मुझे पता, लेकिन मैं इतना बताऊं, लॉयर बहुत है। आप देखिए, बेलूर मठ की तो बात बता दी, इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में एक मगरमच्छ पीछा आपके सामने है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि गया था कैमरा, बिल्कुल गया था, चूंकि प्रचार करना था सामंतवादी योगी आदित्यनाथ की सोच का, उस ठाकुरवादी सोच का, जिसमें महिलाएं और या सफाई निम्न काम बनाया गया। हम बिल्कुल गए थे कैमरा लेकर। हम कैमरा लेकर के केदारनाथ गुफा में नहीं गए थे बैठ के ध्यान करने के लिए। योगी जी और मोदी जी कैमरा लेकर के गुफा में जाते हैं, प्रियंका गांधी जी वाल्मीकि के मंदिर में। अच्छा ठीक है, ओके सर। सुरेंद्र भाई, कैमरा तो सब जगह जाता है और हम तो चाहते हैं जाए, तभी तो हम दिखा पाए कौन सा नेता क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, जनता भी देखना चाहती है।
सुनील साजन, उसके बाद आ रहा हूं तस्लीम रहमानी। सुनील साजन, मैं चाह रहा हूं पहले ये प्रियंका गांधी की इस स्ट्रैटेजी पर आप बोलिएगा। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी ने ये धर्म युद्ध छेड़ दिया है, ये नया नैरेटिव एक सेट कर दिया है यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व का, उसकी लड़ाई शुरू हो गई है? सुनील साजन, और उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो मैंने शुरू में दिखाई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैंने नलिन जी को सुना, मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को सुना। मैं आपके डिबेट के माध्यम से ये कह सकता हूं कि देखिए, धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है, आस्था हमारा निजी मामला है। हम आस्था को, धर्म को राजनीति में नहीं खींचना चाहते, ना ही लाना चाहते। हाँ, अगर नवरात्रि है तो व्रत है, आज कन्या पूजन हुआ है तो सबके घर में हुआ है। कोई अगर मंदिर जाएगा, माननीय अखिलेश जी अगर मिर्जापुर गए तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, अगर चित्रकूट गए तो वहां दर्शन किए। तो ये तो व्यक्तिगत विषय है, लेकिन भगवान राम के नाम पे, धर्म के नाम पर हम वोट नहीं मांगते। हम हमारा विजय रथ निकला है, माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के निकले हमारे नेता। वो कह रहे हैं हम बिजली के मामले में बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, सड़कों पर बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे दूसरे शहरों में मेट्रो आएगी, कैसे अच्छे एक्सप्रेसवे बनेंगे, कैसे उद्योग आएगा, नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा, बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, उस पर समाजवादी पार्टी बात कर रही है। धर्म तो हमने कहा ना हमारा व्यक्तिगत विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो क्या मानक जी हम हिंदू नहीं थे क्या? या अगर आपने पोस्ट नहीं किया कोई तस्वीर तो क्या आप हिंदू नहीं है क्या? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती? हाँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम, आस्था के नाम पे इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि नलिन जी बैठे हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, हम लोग तो बहुत सुनते हैं, कभी कभी बहुत कुछ सीखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नलिन जी, क्या 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी का एक काम अपना गिना सकते हैं जब उन्होंने शपथ ली और खत्म कर दिया हो? हाँ, मंदिर में रहना उनका काम है, पूजा करना उनका काम है, घंटा बजाना उनका काम है, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश 3 लोगों से परेशान है, बाबा से, बुल से, बुलडोजर से, और इन तीनों को हटाना है, तभी उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जा सकता है। तो आस्था हमारा व्यक्तिगत विषय है, हम भगवान, मतलब आप ये कह रहे हैं आपको भगवाधारी मुख्यमंत्री से समस्या है? बाबा का जिक्र किया ना आपने कि बाबा से यूपी परेशान है। भगवाधारी मुख्यमंत्री से समस्या नहीं है। हाँ। उस मुख्यमंत्री से समस्या है जो बेटियों के साथ रेप करने वालों को राष्ट्रवादी कहता, उनका पुलिस, उनके नेता उनको बचाने के प्रयास करते हैं। हम उस मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं जो रोजगार मांगते हुए नौजवानों पर लाठी चलाता है। हम उस मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं जो उनका नेता किसानों को कुछ है, उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। सुनील एक सेकंड तस्लीम रहमानी बड़ी तल्लीनता से सबको सुन रहे थे। मैं इस पे थोड़ा उसके बाद आ रहा हूं, इसके बाद हाँ, इसके बाद आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, क्या मैंने सही कहा यूपी में धर्म युद्ध छिड़ गया है और प्रियंका गांधी फिलहाल उसमें सबसे आगे दिख रही हैं? योगी जी तो है ही। तस्लीम रहमानी, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और माना कि आपने और हमारे दूसरे 17 मिनट में धर्म युद्ध, अब इस धर्म युद्ध को आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बनता है क्रूसेड एंड जिहाद। और जिहाद की एक ऐसा कंट्रोवर्शियल लफ्ज बना दिया गया है कि अब मैं क्या उस पर करूं, लेकिन मैं आज की चर्चा पे इतना कहना चाहता हूं कि 1989 ऑनवर्ड भारत में जितने चुनाव भी हुए हैं वो हिंदुत्व वर्सेस सेकुलरिज्म ही हुए हैं। विकास उसमें जिक्र में आता रहा, नारा बनता रहा, लेकिन वो किसी का धैर्य नहीं था, वो किसी का टारगेट नहीं था। और कभी शुरू के जमाने में सेकुलरिज्म जीतता रहा, बाद में हिंदुत्व जीतता रहा। अब हालत ये हो गई है कि हिंदुत्व न सिर्फ ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी पे है, बल्कि हिंदुत्व के जो नए एंगल्स हैं उस पर डिस्कशंस में और डिस्कोर्सेस में, डिबेट में सभी लोग शरीक हैं। अब मैं क्या करूं कि मैं ये जो हिंदुत्व और हिंदूनेस एंड हिंदू दोनों अलग चीज है, ये तो हमारे भागवत जी ने भी माना है, हिंदुत्व अलग चीज है, हिंदू होना एक अलग चीज है। तो सनातन धर्मी हिंदू
वो एक अलग चीज है, एक अलग उसकी आइडेंटिटी देश में है। हिंदुत्व की आइडेंटिटी एक पॉलिटिकल विचारधारा के तौर पर एक अलग विचारधारा है, ये तमाम हिंदुत्ववादी भी मानते हैं। लेकिन हिंदुत्व को अगर हमारी सेकुलर खुद को क्लेम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी प्रैक्टिस में लाती है, सिंबोलाइज करती है, ऑब्वियसली आपने जो कुछ दिखाया ये सिंबोलिज्म है हिंदुत्व का, उसे कोई भी कबूल नहीं करेगा कि हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैं मुसलमान हूं, मैं जाके नमाज पढ़ते वक्त अगर अपना फोटो खिंचवा के दिखाऊं, जाहिर है कि मैं कुछ ना कुछ एक सिंबल देने की कोशिश कर रहा हूं, या हज करने में एहराम पहन के मैं यहाँ भारत में फोटो उसके दिखाऊं तो कुछ ना कुछ सिंबोलाइज कर रहा हूँ। सेम वे वो सिंबोलिज्म या मायावती की जो तस्वीर है जो आपने भी कोट की अभी अभी, वो तो बहुत साफ कुछ सब कुछ कह रही है। प्रियंका गांधी का जो बातें पे लगाना और जो सब कुछ में नवरात्रा रखना ही चाहिए, हर हिंदू को रखना चाहिए। तो आप उसको अगर अपनी तस्वीरों में दे रहे हैं तो आप कहीं पूरे के पूरे हिंदू समाज को, जो हिंदुत्ववादी नहीं है, उसको आप अट्रैक्ट करके हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस देश में हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे ज्यादा घातक एक आइडियोलॉजी है। वो अगर इलेक्शन के लिए खुद को आइडेंटिफाई करने का माध्यम अगर बन रहा है तो इस देश के फैब्रिक के लिए, जो सोशल फैब्रिक हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, उनके लिए, पूरी स्ट्रक्चरिंग के लिए हिंदुत्व एक बहुत बड़ी थ्रेट बन के हमारे सामने आया है 1989 के बाद। और अगर हमारे चुनाव अभी तक उसी पर होते रहेंगे तो यकीनन ये देश खतरे में है। ओके, तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं हिंदुत्व पर चुनाव हुआ तो देश खतरे में है। कुछ हद तक आपने ये जो बात कही वो बिल्कुल सटीक कही कि विकास पर चुनाव बहुत कम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। सिर्फ विकास पर चुनाव लड़ने वाले कई बार हारे हैं। याद करिए, अखिलेश यादव काम बोलता है का नारा लेकर निकले थे, कितनी बुरी तरह चुनाव हारे थे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी ऐसी सरकारें जिन्होंने काम अच्छा किया, उनकी तारीफ हुई, बहुत तारीफ हुई, पर चुनाव हार गए। लेकिन एक सिर्फ विकास नहीं, उसके अलावा जैसे मैंने कहा, नलिन कोहली, अभी मैं उनसे वही पूछ रहा था कि एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा मॉडल बनाना होता है जिसमें हिंदुत्व को आपको अब डालना ही पड़ेगा, सिर्फ विकास से नहीं चलेगा। तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये सब के सब देश के लिए एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं? हिंदुत्व को, सॉफ्ट हिंदुत्व को अपने कार्यक्रम में, अपने चुनावी मिशन में, अपनी स्ट्रैटेजी में, रणनीति में शामिल करके। आरएसएस देखिए, ट्रेंड तो सेट हो गया है, बहुत जमाने से हुआ है, वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसमें बहुत समय लगेगा, जाना नहीं चाहता, बड़ा वो एक इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ डिस्कोर्स हो जाएगा। वरना कल ही जिस अंदाज से सावरकर जी को लेके एक बहस शुरू हुई है, वो सब ट्रेंड सेटिंग है। 200 साल से हिंदुत्व का मूवमेंट इस देश में चल रहा है, वो अपने एक फाइनल फेज में अब दाखिल हुआ है, और इस फाइनल फेज में आने के बाद उसने ट्रेंडिंग कर दी है। आप देखिए, आप जैसे आप फरमा रहे हैं, तड़का हिंदुत्व का लगाए बगैर तो इलेक्शन कोई सेकुलरिस्ट जो खुद जिंदगी भर सेकुलरिज्म के कस्बे खाते रहे, वो बगैर इस तड़के के इलेक्शन नहीं जीत सकते। और हम जैसे लोग जब पॉलिटिकल इरेना में आके खड़े होते हैं और हम विकास की बात करके और खौफ से आजादी और भूख से आजादी का नारा लेकर जब हम खड़े होते हैं तो हमको कम्युनल कहा जाता है, और हमको मार्जिनलाइज करने के लिए टेररिस्ट तक का टैग दिया जाता है। तो जो इस मुल्क के रियल इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, मजदूरों के हैं, किसानों के हैं, महिलाओं के मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, महिलाओं का, कुपोषित बच्चों का मुद्दा है, 25% से ज्यादा हमारे न्यू बॉर्न्स कुपोषित पैदा हो रहे हैं, ये सब मुद्दा नहीं है। ओके, नलिन कोहली, ऑलराइट, मैं समझ गया, ऑलराइट। नलिन कोहली देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप, जो आपने हिंदुत्व की मेन स्ट्रीमिंग कर दी है और बाकी सारी पार्टियों को भी मजबूरन उस पर आना पड़ रहा है, बहुत नुकसान कर रहे हैं आप। और वो कह रहे हैं, जैसे आपने देखा, हिंदुत्व का तड़का सारी पार्टियां आपको देखकर लगाने लगी हैं, जो कि और खतरनाक है। मैंने रहमानी साहब को बड़े गौर से सुना, उन्होंने एक दो बातें कही और उसका जवाब देना बनता था। पहले उन्होंने कहा कि अगर धर्म युद्ध के शब्द का अनुवाद देखेंगे तो जिहाद बनता है, और जिहाद जो है उसका एक खराब कॉनोटेशन हो गया, आजकल बदनाम हो गया एक रूप से, ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया अपने शब्दों में। तो रहमानी साहब, पहली बात तो है, इस पर गौर चर्चा हिंदू, ईसाई, बौद्ध,
जू पारसी नहीं, आप जैसे मुसलमान भाइयों को करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि आपके धर्म के और फॉलो करने वाले लोग आपके धर्म को हाईजैक करके रोज सुबह कहीं बम ब्लास्ट, कहीं गोली से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जू हर धर्म के लोगों को मारते हैं। आपके लोग भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। आप ही लोग कई बार डिबेट में बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कहते जी हमारा इस्लाम इसको बिल्कुल कोई कबूल नहीं करता और ये बिल्कुल नहीं इसे कोई मान्यता देता है कि आप किसी और को ऐसे बम ब्लास्ट में मारे, निहत्थे को मारे, बच्चों को मारे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करे जैसे तालिबान करता है। तो आप खुद कहते हैं, लेकिन हो रहा है। और विडंबना और आश्चर्य की बात है कि 55 ऐसे देश हैं जो इस्लाम के आधार पर चलते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बहुमूल्य रूप से ही मुसलमान भाई बहन रहते हैं, वहां पर भी ऐसे लोग आते हैं आपके धर्म का दुरुपयोग करके, गलत दुरुपयोग करके, वहां मुसलमान लोगों को भी बाहर फेंक देते हैं। वो फिर भागते हैं दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में, यूरोप में भर जाते हैं, फिर वहां एक नया विवाद हो जाता है। तो ये जिहाद शब्द का प्रयोग अक्सर वो लोग करते हैं जो बम ब्लास्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये और कोई नहीं कर रहा रहमानी साहब, तो इसकी चिंता थोड़ी ना कोई और धर्म करेगा, क्योंकि हम आपके धर्म को नहीं समझते, ना हमारा अधिकार है कि हम आपके धर्म पे आपको कोई ज्ञान दे। ये जो है मुसलमान भाइयों को ही, बहनों को ही सोचना पड़ेगा कि उनके धर्म को अगर कोई उन्हीं में से हाईजैक कर रहा है और लोगों को मार रहा है, जिहाद के नाम का प्रयोग कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है, तो उसका कैसे, उसका खात्मा होना चाहिए, खत्म कैसे होना चाहिए। पर उसमें भी जब हम डिबेट्स में बैठते हैं तो फिर कई ऐसे बौद्ध जीवी रहते हैं जो डिबेट में बैठ के कहते हैं नहीं नहीं उसका एक कारण ये बनता है। तो अगर कारण के आधार पे कोई किसी और इंसान को मार दे तो ये कैसी इंसानियत। तो इसीलिए रहमानी साहब, जिहाद शब्द के ऊपर में अगर प्रश्न उठ रहे हैं, वो इसलिए नहीं उठ रहे कि कोई हिंदुत्व को फॉलो करता है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है या कोई और किसी धर्म का है। वो इसलिए हो रहा है कि जो गतिविधियों में लोग रोज मारे जाते हैं इस पृथ्वी पे, उसकी चिंता होती है। और इसकी जिम्मेदारी आप सब पे आएगी भाई साहब, किसी और पे नहीं। अब आ जाते तड़का वाली बात, हिंदुत्व बहुत बड़ा खतरा है। देखिए ऐसा है, मुझे भी ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं कि भारत अगर यदि एक सेक्युलर देश है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर बहुमूल्य हिंदू धर्म को निभाने वाले लोग, बौद्ध और अन्य लोगों ने तय किया कि हम सेक्युलर हो। नहीं तो 47 में पूरा अवसर है कि एक हिंदू देश बने, एक इस्लाम के आधार पे देश बने। इस्लाम के आधार पे देश जैसा बना, आपने खुद देख लिया पाकिस्तान की क्या स्थिति है। वहां पर जो लोग अन्य धर्म के, उनके साथ क्या क्या हुआ है, 10% से 1% के कम हो गए। रोज महिलाओं का अपहरण, उनका रेप, और क्या किस रूप से मारे जाते हैं, तो वो सब हमने देखा है। और फिर ये प्रश्न उठता है कि हम जो है सेक्युलर नहीं है। कहां पर ये देश सेक्युलर नहीं है? इस देश में सबको समान अधिकार दिए गए। आप एक मुसलमान है, मैं एक हिंदू हूं, हो सकता है कोई ईसाई साथ में बैठा हो, हम लोग संविधान के साथ बराबर है, क्योंकि पहले हम भारतीय हैं। संविधान पहले हम सबको भारतीय के रूप में देखता है, फिर ये अधिकार देखता है हमारा कौन सा देश है। तो आप जो है इस सांस्कृतिक जो हमारी आज देश की पवित्रता है, जो हजारों साल से आई, जो यहाँ पर पहला है इस्लाम का मौसम, पहला आया केरल में, क्योंकि ये देश ने अपनाया और कहा नहीं स्वागत है। या चर्च जो आया केरल में, वो इसीलिए उसको आप ऐसे जूते की तरह मार के, लात मार के कह दे कि ये हमारे लिए संकट है और जिहाद का नाम खराब हो रहा है, तो प्रश्न आप पे उठेगा, बाकियों पे नहीं। ओके, सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न। सुरेंद्र राजपूत, मैं चाहता हूं एक बार फिर से हम चुनाव पर आ जाएं। देखिए चुनाव का मौसम है। तस्लीम रहमानी साहब एक सेकंड, जरा ये थोड़ी सी चुनाव की बात भी कर लें। मुझे पता है आप भी चुनाव पर ही बोल रहे थे। मैं चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत तस्लीम रहमानी का ही जवाब दीजिए। आप देश के लिए बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। आप मैं रहमानी साहब को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग धर्म योगी नहीं है, हम लोग कर्म योगी हैं। धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है। और आज मैं नलिन कोहली जी को जरूर बधाई देता हूं कि कम से कम कल राजनाथ सिंह को बधाई दी थी, और आज मैं नलिन कोहली जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ की 2 ऐतिहासिक भूलों को स्वीकार किया। पहली भूल जो ये थी कि भाई सावरकर साहब ने माफी नहीं मांगी, कि कल राजनाथ जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने माफी मांगी। क्या परिप्रेक्ष्य था, उन्होंने उसके बाद का क्या झूठ बोला, अपनी जगह पर।
दूसरा, आज मैं नलिन कोहली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था और हम लोगों ने जो सेकुलर मुल्क बनाया उसका हमें गर्व है। ये धर्म के नाम पर हिंदू धर्म राष्ट्र भी बन सकता था, जो नहीं बना, और आज सब लोगों को समान अधिकार है। अब इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इनको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम इनके जो साथी बाराती हैं क्या करेंगे इनके साथ। मैं अब आपको आप आ जाइए चुनाव पर, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। धर्म हमारे लिए वोट लेने का विषय नहीं है। हम लोग अगर मंदिर जाते हैं, अगर कैलाश मानसरोवर राहुल गांधी जी जाते हैं, तो उनकी वो मन्नत थी जिसपे वो क्या नाम, जब बेंगलोर जा रहे थे तो उनके हवाई जहाज में अचानक से डिग हुआ। अगर वो केदारनाथ जाते हैं तो अपने आस्था के विषय शिव भक्त हैं। अगर वो क्या नाम, वैष्णो देवी जाते हैं, या श्रीमती प्रियंका गांधी ने परसों बरस से, श्रीमती प्रियंका गांधी नवरोज का त्योहार भी नहीं अच्छे ढंग से मनाती, उनकी भी फोटो और उनके ट्वीट उस पर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, और मनाते हुए आते हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म है, भारतीय जनता पार्टी का धर्म सिर्फ चुनाव है, प्रोपोगेंडा है, सांप्रदायिकता है। वोट बटोरने का काम है कि राम नलिन के कोहली नाम जवाब पर देना वोट चाह रहे हैं ले आपका। सकते हैं। हाँ, नलिन कोहली बोलिए। राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं लोग, ये राम के नाम पर कोई काम नहीं करना चाहते, क्योंकि कहते हैं ना कि धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान। इन लोगों ने राम के नाम पर सब लोगों को बांटने का जो काम ओके, नलिन भाई बोलिए। सर जी, जो है तो मैंने सुरेंद्र जी की बात बड़े गौर से सुने, और सुरेंद्र जी ने मेरे प्रति अच्छे शब्द बोले, मेरी चिंता जताई। सुरेंद्र भाई साहब, मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और लगातार बहुत वर्षों से एक वकील भी हूं, आप जानते हैं। जो मैंने आज कहा मैं लगातार बोलते आया हूं, पार्टी में हूं, पार्टी में दिखता हूं, पार्टी के पदों पे हूं। तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, पार्टी मेरी चिंता करती है, हम नहीं करते ऐसी चिंता। हम देश की चिंता करते हैं, क्योंकि मोदी जी का वही एक लक्ष्य है सरकार का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोहन भागवत जी ने अभी क्या कहा कुछ दिन पहले कि विविधता में एकता की जो बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र अकाल्पनिक है उस रूप से, ये वो तो उनका भाग है। हम सबको इस धरोहर के भाग मानते हैं, हम नहीं अलग देखते। लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम भारतीय हैं और इस बात को हम गर्व से कहते हैं। और जो काम होता है सेवा भाव से पार्टी में और सरकार में, वो है कि भारतीयों की सेवा, ये नहीं देखकर कौन ओके, ऑल राइट, सुनील साजन। बहुत पारसी। ओके, सुनील साजन, मैंने थोड़ी देर पहले काम बोलता है का नारा आपको याद दिलाया। आपके जख्म हरे हो गए होंगे, ये सच है, आपको याद है। काम पर आपने चुनाव लड़ा था, बुरी तरह हार गए थे। इस बार क्या उसी से सबक लेकर, ये जैसा तस्लीम रहमानी कह रहे हैं, हिंदुत्व का छोंका लगाया जा रहा है, तड़का लगाया जा रहा है? देखिए मानव जी, मैंने नलिन जी से पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक काम गिना दीजिए, उस पर वो आए नहीं। एक बार आए इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े नेता हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि एक भी काम गिनाने के लिए योगी जी ने कुछ किया ही नहीं तो गिनाएंगे क्या। हाँ, जहां तक सवाल जो आपका है, समाजवादी पार्टी कल भी डेवलपमेंट को लेकर के चुनाव मैदान में थी, आज भी समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट को लेकर के चुनाव में है। हम ठीक बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मानव जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया में जो देश तरक्की कर गए, जहां अच्छी अच्छी सड़कें हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे हॉस्पिटल है, क्या वहां भगवान नहीं है क्या? तो हम लोग क्यों पिछड़ गए? तो भगवान तो सब जगह है। तो समाजवादी आप मत पिछड़ जाइएगा भाई। प्रदेश में, अरे आप दुनिया की चिंता छोड़िए, मैं कह रहा हूं यूपी पे आ जाइए। प्रियंका गांधी लीड ले चली है, लखीमपुर में भी और हिंदुत्व में भी। आप मत पिछड़ जाइएगा, मुख्य विपक्षी पार्टी है। हम देखिए मानव जी, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, सुरेंद्र राजपूत जी को बुरा नहीं लगेगा, वो हमारे बड़े भाई हैं। उत्तर प्रदेश में दो लोगों के बीच चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ भाजपा खड़ी है और एक तरफ भाजपा को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। बाकी किसी का पता नहीं। भाजपा, आप कह रहे हैं बुरा नहीं लगेगा उनको, पहले उंगली उठा के बैठे हुए हैं। आपने कहा बुरा नहीं लगेगा, कमाल कर रहे हैं आप, कैसी बात कर दी। चुनाव का मौसम है, आप कह रहे हैं मुकाबला योगी और अखिलेश में है और प्रियंका गांधी को बुरा नहीं लगेगा, कैसी बात कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी, मैं आपको एक कमेंट देना चाहता हूं जाते जाते, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। रहमानी साहब, इसका मतलब जो पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगाएंगी उनको मुस्लिम वोट लेने में दिक्कत होगी क्या इस बार?
बिल्कुल हो सकती है। लेकिन और मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव का तड़का अगर आप हिंदुत्व का तड़का चुनाव में लगाएंगे तो खतरा क्यों है? जो नलिन जी ने भी कह दिया 1947 में, अगर हमने हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लिया होता सेकुलरिज्म की जगह, तो ये देश कितना सा रह जाता। यहाँ कश्मीर नहीं होता, यहाँ पंजाब नहीं होता, यहाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं होता, यहाँ हमारी साउथ की स्टेट्स अलग हो जाती जिनका हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक नहीं है। तो एक छोटा सा जो हिंदी बेल्ट है ये भारत रह जाता, इतना बड़ा भारत नहीं रहता। वही खतरा आज भी मौजूद है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हिंदुत्व खतरा है, हिंदुत्व नहीं, विकास पे है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड। कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप धर्म के नाम पर जो आदमी भी वोट देगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा। निश्चित तौर पर भारत की जनता। ओके, बहुत बढ़िया। बस आपके इसी शेर की एक जरूरत थी, आपने कह दिया। बहुत बढ़िया शो रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नलिन कोहली, सुरेंद्र राजपूत, तस्लीम रहमानी, सुनील साजन, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।